हम कैसे केस को प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कैसे क्लाइंट्स को अपडेट दी जाती है। तो मोहतरम शुक्रिया आज आने का। तो पहला तो यही है कि हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे केस प्रिपेयर करते हैं, कैसे हमें क्लाइंट वाले अप्रोच करता है, किस तरह हम उनको गाइडलाइंस देते हैं। तो इस बेसिस में हमें चाहिए कि हम उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएं। जी, इसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारे पास जो आते हैं क्लाइंट्स आते हैं, फैमिली मैटर्स के आते हैं, सिविल मैटर्स के आते हैं और फौजदारी मैटर्स के आते हैं, जिसको लाइक कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स। तो अब सबसे पहले हमने जो हमारे पास क्लाइंट्स आता है तो हमने ये देखना कि उसका इनमें से मामला कौन है। फौजदारी का मसला है या उसका कोई सिविल प्रॉपर्टी का इशू है या फैमिली का इशू है। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। जी कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं मुस्फिद साहब, अल्लाह का कैसे हैं शुक्र भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुस्तफ़ीन राशिद एडवोकेट और मोहम्मद मोहतरम हमारे एसोसिएट भी हमारे एडवोकेट हैं, अर्शिद जवेद एंड एसोसिएट्स की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं हमारा यूट्यूब और टिकटॉक चैनल देखने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम एक जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं सिंपल टॉपिक्स के ऊपर। बेसिकली एज अ लॉयर हम कैसे केस को प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कैसे क्लाइंट्स को अपडेट दी जाती है। तो मोहतरम शुक्रिया आज आने का। तो पहला तो यही है कि हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे केस प्रिपेयर करते हैं, कैसे हमें क्लाइंट वाले अप्रोच करता है, किस तरह हम उनको गाइडलाइंस देते हैं। तो इस बेसिस में हमें चाहिए कि हम उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएं। जी, इसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारे पास जो आते क्लाइंट्स आते हैं, फैमिली मैटर्स के आते हैं, सिविल मैटर्स के आते हैं और फौजदारी मैटर्स के आते हैं, जिसको लाइक कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स। तो अब सबसे पहले हमने जो हमारे पास क्लाइंट्स आता है तो हमने ये देखना कि उसका इनमें से मामला कौन है। फौजदारी का मसला है या उसका कोई सिविल प्रॉपर्टी का इशू है या फैमिली का इशू है। अगर तो फैमिली का इशू आता है तो फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत हम उसको डील करेंगे। अगर सिविल का मैटर आता है तो उसको सिविल लॉ पाकिस्तान में जो हमारा है उसकी तरह डील करेंगे। और अगर कोई फौजदारी का मैटर है तो उसमें हम जो है CRPC एक हमारा एक्ट है, हम उसके मुताबिक उसको डील करते हैं। CRPC क्रिमिनल का हो गया, CPC सिविल का हो गया और फैमिली ऑर्डिनेंस फैमिली का रिलेटेड हो गया। मेजर 3 लॉज पाकिस्तान में यही प्रैक्टिस की जाती है। जी बिल्कुल। इनकी फिर आगे ब्रांचेस हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि हम सुनते हैं, जो इशू मेन होता है क्लाइंट का, सुनने के बाद हम ये फैसला करते हैं कि इसका ये वाला मैटर है, फैमिली हो गया या सिविल हो गया। अब सिविल के मुतल्लक एक दावा तैयार किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में केस कहते हैं, सूट कहते हैं। और उस सूट को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीकों के जो है ना, इसमें इजाजत पूरी है, मतलब कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, कोई पाबंदी। हमारे हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स दोनों को ये इजाजत है कि वो जिस तरह मर्जी लिखा है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू में आ जाए या इंग्लिश में भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। प्रेजेंट करने वाला लॉयर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया ना, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये लिखा गया था कि आप लोगों की इंग्लिश भी एक नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भी नेशनल लैंग्वेज है। इस हवाले से हम दोनों कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें दूसरी बात यह है कि केस हम लोगों ने सारा लिख लिया। लिखने के बाद उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है कोर्ट की, जो उसका एक असल है तरीकाकार है, उसके मुताबिक एक फाइल बनाने के बाद इसको हमारे सिविल का मैटर है तो उसको सिविल की जो एक उन्होंने ऑफिस बनाया, ऑब्वियसली हर शहर में एक उन्होंने ऑफिस बनाया कोर्ट्स में, उधर जाके हमने फाइल अपनी जमा करवा देनी है। अच्छा, फाइल को एक सुबह 9 बजे एक बॉक्स ओपन रहता है और एक 10:30 बजे होता है और एक 12:30 बजे होता है। अब 9:30 बजे तक जो आ जाते हैं उनको जनाब एक नंबर लग जाता है, सबको अलग अलग नंबर, और जो 10:30 बजे आता है उसको वो नंबर लग जाते हैं, और जो 12:30 बजे आता है कि ये हमारे ऑलमोस्ट इतने बॉक्स ही निकलते हैं। प्रिपरेशन हमारी यही है वकीलों की कि हमने टाइम के साथ बॉक्सों में डाल देना है। जी ताकि आगे जाके जब केस किसी जज के पास लगे तो हमें पता चल गया कि जी वो जा चुका है टाइम के जरिए और लग भी चुका है टाइम। जी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद में ये होता है कि जब केस हमारा दायर हो गया, दायर होने के बाद हमने उसमें अगली पार्टी जो हमारी ओपोनेंट पार्टी है उसको हमने नोटिस करवा के उसको बताना है कि जनाब हम आपके खिलाफ आ गए हैं कोर्ट में, आप भी वहां पे अपनी हाजिरी। अच्छा, ये भी कभी कभार ऐसा भी होता है कि नोटिस जाने से पहले भी
हमारा केस जज के पास लग जाता है ताकि हम जज के साथ पहली बहस जिसे कहते हैं फर्स्ट हियरिंग हो सके। ऑब्वियसली लग जाता है, लग जाता है, बहस कर सकते हैं, जज के पास जाएगा और जब जज चाहे तो उसके ऊपर कोई रिलीफ टेम्पररी दे दे, नहीं देता तो नोटिस करके हुक्म कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है यहाँ पाकिस्तान में, ऐसे ही चलता है जी जी जी। कि पहले हम दायर करते हैं केस ताकि जज के पास जाए, थोड़ी सी बहस वगैरह कर दें, और जब बहस हो जाए तो उसके बाद जज कहेगा जी दूसरी पार्टी को भी नोटिस कर दिया जाए। अब लाइक जैसे कि अर्जेंट केसेस आ जाते हैं, उसमें हमने स्टे वगैरह लेना, हमारा कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, कोई ऐसा इशू मेन आ जाता है कि हमें जनाब उसमें कोर्ट में जाके एक स्टे लेना पड़ जाता है। उसमें फिर दूसरी पार्टी अभी तक नहीं आती, लेकिन उसमें हम जनाब जाके अदालत को बताते हैं कि जनाब हमारा ये इशू है, हमें स्टे करानी है, फॉर रिलीफ चाहिए। और क्लाइंट भी यही चाहता है कि जी उसका नुकसान होने से पहले हम उसे कोर्ट से कोई रिलीफ दे दें, ताकि जब अगली पार्टी आए, अपोजिशन पार्टी आके डिस्कस करे, उसको पता चले कि वाकई यार ये चीज हो रही थी, अपना आके एक परसेप्टिव दे के जी हाँ जी हमने ये क्यों किया था, इसकी बेसिस पे ये पिटीशन बने हमारे खिलाफ आया था। जी बिल्कुल। तो उसके बाद में जब हमारी केस में दूसरी ओपोनेंट पार्टी भी आ जाती है कोर्ट में, तो उसके बाद में वो अपना भी जवाब लिख के देती है कोर्ट में। फिर कोर्ट में सुनने के बाद दोनों को इस केस को ट्रायल कोर्ट में वो जो है ट्रांसफर कर देती है। मैं सिविल कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सिविल कोर्ट में वो एडमिन कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में जब वो ट्रांसफर हो जाता है केस, वहां पे जाके फिर आप लोगों ने अपनी एविडेंस वगैरह करवानी होती है। इनिशियल स्टेज एडमिन कोर्ट ही है, जहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि जी अगर आप इंजेक्शन का स्टे ले रहे हैं, इंजेक्शन लेना चाहते हैं, तो क्या वो आगे ट्रायल कोर्ट पे चल सकता है कि नहीं चल सकता, और अगर चल के चले जाता है तो रिलीफ ज्यादा मिल जाता है, नहीं जाता तो फिर भी कोई मसला नहीं है, शहादतें वगैरह तो होनी ट्रायल कोर्ट में, एविडेंस वगैरह सारी होनी है। तो आखिरकार में यही होता है कि जब केस चलता रहता है तो ट्रायल कोर्ट उसे डिग्री करती है। जी बिल्कुल। हमारे क्लाइंट कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन मांगते होते हैं जिसे उनको पता नहीं होता कि डिग्री क्या होती है और इनिशियल स्टेज क्या होती है और कब जाके हमारा केस हमें रिलीफ देता है। ये स्टेजेस बड़ी ऐसी हैं। जी बिल्कुल। और इनकी एक इन्होंने लफ्ज बोला डिग्री का। डिग्री का एक दोस्त ने सवाल किया था कि ये डिग्री क्या होती है। हाँ जी। सिविल कोड का जब फैसला हमारी फेवर में हो जाता है तो उसको ये बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो इस हवाले से लोगों को नहीं पता कि ये केस कुछ ये भी है कि डिग्री होते होते भी काफी टाइम लग जाता है। जरा जुडिशियल सिस्टम दुनिया में ही, ये अकेला पाकिस्तान में नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं यूके से भी पढ़ा हूँ, यहाँ पे भी सोलिसिटर रहा हूँ, तो वहाँ भी मुझे पता चला कि वहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है वो 1-1.5 साल ले ही लेता है केस को डिग्री करते करते। तो उसी दौरान कभी कभार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो जाती है, एक वकील दूसरे अपोजिशन वकील को अप्रोच करते हैं या कोई आपस में बैठक होती है, तो ये भी हो जाता है। ये भी एक तरीका है। हमने तो इधर फैसलाबाद में भी देखे हैं केसेस जो 37 साल एक केस जो है वो अदालत में आया है। 38 साल का केस देखा हमने। इनकी काफी लंबी पेंडेंसी इनकी है, काफी ज्यादा है। तो एक और बात भी मोहतरम है ये है कि हम जब केस फाइल करते हैं तो उसकी कुछ फीस होती है। जी बिल्कुल। वकील की फीस अलग होती है, एक अदालती प्रोसीजर की फीस एक अलग होती है। वो आप कह लें गवर्नमेंट की फीस ही कह लें, जिस तरह आमतौर पर जुडिशरी फीस कहते हैं उसे, कोर्ट फीस भी कहा जाता है। अब अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेस हैं तो उनपे आई थिंक कोई रफली 50 लाख से ऊपर चल जाए तो 15,000 फीस है उसकी, और उससे नीचे नीचे और कोई अमाउंट एक स्पेशल मेंशन की गई है, तो वो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो उसमें हर अमाउंट की अलग अलग फीस है। जब एक स्पेसिफिक ज्यादा अमाउंट हो जाती है तो उसकी फिर आगे जो है 15,000 रुपये फीस है। तो यही एक सिस्टम है यहाँ पे केस चलाने का। नॉर्मली जो फील्ड ऑफ लॉ है यहाँ की वो ज्यादा सिविल केसेस में ज्यादा चलती है, लेकिन पॉलिटिकल केस, कॉन्स्टिट्यूशनल केस और क्रिमिनल केस मेरी नजर में एक ही सर्कल के अंदर आ जाते हैं। बाकी डिफरेंशिएट करना अलग होता है। जी बिल्कुल कह सकते हैं आप। क्योंकि अब आप मिसाल ले लें कि जिस तरह पीटीआई चेयरमैन है, उनको क्रिमिनल केस में भी किया हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल आइन तोड़ने के केसेस में भी उनको डाला गया है। फिर हमें थोड़ी देर पहले हमने नैब के बारे में डिस्कस किया, उनको नैब के अंदर भी डाला गया। तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये वेरियस एरियाज हैं। ये तो डिपेंड करता है कि वकील क्या स्पेशलिटी है। वैसे पाकिस्तान में तो हर वकील अपने प्रैक्टिस करते करते हर चीज में स्पेशल हो ही जाता है और माशाल्लाह हरफन मौला हो जाता है। तो ये एक हमारा सिस्टम है लॉ की फील्ड में, जुडिशरी की फील्ड में। और यहाँ पे एक सेइंग ये भी होती है कि वकील ने केस लड़ना होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को देके, एविडेंस को देके, वो कभी पर्सनल नहीं होता। ये क्लाइंट को पहली बात पता चल ये एक और बात मुझे याद आ गई। एक मैंने केस किया सिविल कोर्ट में, तो हम अदालत के अंदर वकील जो होते हैं वो एक दूसरे के ओपोनेंट है। हाँ जी। अब अदालत के बाहर जब हम आ जाते हैं तो हम एक दूसरे के जाहिर बात है दोस्त हैं। हाँ तो हम लोगों ने सलाम दुआ की, एक दूसरे का हाथ चल। लीगल फ्रेटर्निटी इसी को है कि हमने साथ साथ रहना है, साथ साथ जगह में काम करना है, ये करना है। ये तो ऑब्वियसली जो क्लाइंट की सिचुएशन है उसको हमने डिफेंड करना है या उसको प्रेजेंट करना है। जी बिल्कुल ऐसी है। अब मैं जनाब अपने दफ्तर आ गया क्लाइंट के साथ, और वो क्लाइंट जो है
दफ्तर बैठ के मेरे साथ लड़ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? वो मुझे कहता है आपने मेरे मुखालिफ वकील के साथ बात क्यों की? मैंने कहा भाईजान वो मुखालिफ वकील आपका होगा, मेरा नहीं। हाँ, तो ये हमारे चीज़ है, ये क्लैरिफिकेशन लोगों को कुछ पता नहीं जल्दी, लोग यही समझते हैं कि यार ऑपोजिशन व्हील इसका दोस्त हो गया कि आपस में ये करना था, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, एविडेंस आती है, उसके मुताबिक वकील ने चलना होता है, एज पर द क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना होता है। और अगर क्लाइंट, हाँ ये क्लाइंट से अगर हम परे हो जाएं तो फिर तब कोड ऑफ कंडक्ट टूटता है वकील का कि उसने गलत किया है। जी बिल्कुल। वो उसके लिए अदारे बने हुए हैं, यहाँ पे पंजाब बार काउंसिल बनी हुई है, आप उस पर शिकायत कर सकते हैं, वकील ने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो एक अलग सिस्टम में चले जाता है। तो एक मिसकंडक्ट। हाँ जी, तो ये एक प्रोफेशनल कंडक्ट्स के जो रूल्स होते हैं इनको फॉलो का वकील करता है, और इस तरह क्लाइंट भी उस चीज को देखता है। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको क्लैरिफिकेशन मिली हो हमारी इस डिस्कशन से कि किस तरह यहाँ पे केस प्रोसेस चलता है, केस दायर होता है, और किस तरह कौन सी फील्ड दिखाई जाती है जिसमें क्लाइंट का केस फॉल करता है। जी बहुत शुक्रिया, एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब और टिकटॉक चैनल को। थैंक यू।